3 बार लेकर जाएंगे तो 216 जब हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 10 4 6, उसके बाद बच गया क्या यहाँ पे हमारा 2। अब उसके बाद ये कट जाएगा और यहाँ से जब हम देंगे 72 में तो 24 यहाँ कितना होता है साथियों 72 होता है। इस प्रकार से जो हमारा मसा आएगा वो हमारा 24 है जो कि विकल्प नंबर सी में दिया है। ऐसी 24 से जो 24 जो हम लोग का है एक ऐसी संख्या है जो इससे अगर भाग देंगे, जब इसमें इन दो संख्याओं में जब हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जो बचेगा शेषफल हम लोग का क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकती है तो द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसे ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके। अर्थात द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक जब भी होगी तो 2 ही हो सकती है और त्रिघात बहुपदों की संख्या अधिक से अधिक 3 ही हो सकती है। जैसे द्विघात बहुपदों की संख्या जो होती है एक अल्फा प्लस बीटा जो होता है अल्फा कामा बीटा के रूप में निकलता है, जबकि त्रिघात बहुपदों की संख्या अल्फा कामा बीटा कामा गामा तीनों के रूप में निकलती है। ठीक है दोस्तों, त्रिघात बहुपदों की संख्या पूछे अगर यहाँ पे लिख दे कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो उसका विकल्प होगा 3 और द्विघात बहुपदों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी तो होगा 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग कितना होगा। तो मूलों का योग जो होता है अगर यही पूछता है मूलों का गुणनफल कितना पूछता बाबू, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल पूछता तो इसका होता है कि अल्फा इंटू बीटा = c/a। अर्थात जो ये पहला मान होता है वो होता है a का, ये जो होता है वो b का और ये जो होता है वो c का होता है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद कहता है कि हमको पूछता है शून्यकों का योग, मूलों का योग अर्थात शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है साथियों, तब यहां से जो हमारा प्रश्न होगा तब यहां से कहा है कि मूलों का योग कितना होगा। तो जो हमारा कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि मूल जो b का मान होता है, b का कहता है सूत्र में कि -b/a से, तो b का मान जो है हमारा माइनस में 3 है, एक माइनस तो हमारा पहले से है, उसके बाद ये आ गया -3 और a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देता है प्लस, इसका आंसर आ जाएगा 3/5। अर्थात जो इसका आंसर होगा 3/5 जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया है साथियों। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तर कितना होगा। तो विविक्तर d बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। विविक्तर d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो उसके बाद जो होता है कि ये जो मान हमने बताया कि इसको लिखते हैं हम किस रूप में, ax², सुनिएगा ध्यान से, ax² माइनस प्लस माइनस bx प्लस माइनस c के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए कि x² के साथ ये जो लगा है तो किसका वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, अर्थात a बराबर दे दिया हमें 3, a बराबर कितना दे दिया दोस्तों 3। उसके बाद b के साथ x वाला पद जो होता है वो b का होता है, जो कि b बराबर फॉर्मूला b में दे दिया हमको -2, b का मान कितना दे दिया -2, b का मान दे दिया -2 और c का जो मान होता है, c फॉर होता है कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 1/3। ठीक है दोस्तों, अब यही तीनों मान को यहाँ पे हम रख देंगे। तो कह रहा है कि b का स्क्वायर, अर्थात b का स्क्वायर जब कह दिया तो b का जब स्क्वायर कह दिया तो b का स्क्वायर अर्थात -2 का वर्ग माइनस 4 गुणते a का जो मान है वो 3 और c का जो मान है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 - 4 = 0। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर a, जिसका विकल्प दिया है क्या 0। अर्थात 3x² - bx + 1/3 का विविक्तर जो होता है वो होता है 0। ठीक है दोस्तों, आई होप